नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लासिक्स लेसन नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। अपन क्या देखते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, इन सभी को उड़ता हुआ देखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है? वायु के कारण ही संभव है। वायु, एयर क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी होती है। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है जिसे कहते हैं वायुमंडल। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है। वायु के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एयर। वायु में एक से अधिक पदार्थ हैं जिन्हें कहते हैं घटक। तो नंबर 1 देखते हैं, जल वाष्प, वाटर वेपर। वायु में जल वाष्प उपस्थित होती हैं। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। ये अपन ने कल ही स्टडी किया था कि संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है। तो जब भी वातावरण की जो वायु होती है वो किसी ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो उसमें उपस्थित जो वाटर वेपर है, जल वाष्प, वो संघनित होकर के ठंडी सतह पर जल की बूंदों में चेंज हो जाती हैं और इसे ही हम कह सकते हैं कि वायु में वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी कि जलवाष्प उपस्थित है। नंबर 2 देते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। वायु की कुल मात्रा का 21% ऑक्सीजन है। अब एक एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में कि एक बीकर लेते हैं, उसको 1/4 वाटर से फिलअप कर देते हैं और उस बीकर के बीच में जलती हुई अपन मोमबत्ती लगाते हैं और उस जो मोमबत्ती है उसको एक कांच के गिलास से कवर कर लेते हैं। अब जो अपन ने पानी भरा है उस गिलास में, तो अपन उस पानी के लेवल को मेंशन कर देते हैं कि यहाँ तक पानी फिलअप है। कुछ समय के बाद में क्या देखते हैं कि मोमबत्ती और गिलास में जो जल का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब मोमबत्ती जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जलने में सहायक है और गिलास की जो ऑक्सीजन गैस थी उसका उपयोग तो मोमबत्ती के जलने में हो रहा है। तो गिलास की जो समस्त ऑक्सीजन गैस है उसका मोमबत्ती के जलने में उपयोग होने के पश्चात मोमबत्ती का जलना समाप्त हो रहा था और ऑक्सीजन गैस जो है उसका वैकेंट स्थान हुआ, रिक्त स्थान हुआ। तो जल के द्वारा ग्रहण कर लिए जाने से पात्र में जो जल का लेवल था, इसलिए वो पात्र में जल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था। तो अपन क्या पता लगा सकते हैं कि वायु का एक एलिमेंट भी है ऑक्सीजन, जो वायु की कुल मात्रा का लगभग 21% प्रेजेंट है। नंबर 3 देखते हैं, नाइट्रोजन। अब अपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, मोमबत्ती का जलना समाप्त होना क्या दर्शाता था कि गिलास में वायु का एक बड़ा घटक है जो जलने में सहायक भी नहीं होता है। तो और ये घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो वायु की कुल मात्रा का लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रेजेंट है। तो वायु की कुल मात्रा का लगभग 78% नाइट्रोजन है। जो गिलास की जो ऑक्सीजन थी, जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो मोमबत्ती जल रही थी, जब ऑक्सीजन नहीं है तब तक वो मोमबत्ती का जलना समाप्त हो रहा था। और जो बड़ा भाग प्रेजेंट है वो क्या था? नाइट्रोजन। तो कितना बड़ा भाग प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नंबर 4 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायु की कुल मात्रा में CO2 प्रेजेंट होती है 0.03% में उपस्थित होती हैं। जानते हैं CO2 ऑक्सीजन के बारे में तो अपन कि पादप और जंतु हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ते हैं और कई प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ती हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु का एक घटक होती हैं जो 0.03% प्रेजेंट होती हैं। नंबर 5 देखते हैं, धूल तथा धुआं। धूल तथा धुआं ईंधन और पदार्थ हैं, उसका दहन होता है तो धुआं उत्पन्न होता है और धुएं में भी कुछ गैसेस होती हैं, कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस के अलावा अन्य गैसें भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO मोनो मतलब एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको कहते हैं मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डाई। अगर किसी में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं तो ट्राई, 4 प्रेजेंट होते हैं तो टेट्रा, 5 प्रेजेंट होते हैं तो पेंटा, 6 होते हैं हेक्सा। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि गैसेस होती हैं। और तो ये छोटा सा डायग्राम है जिसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सा एरिया है जो कवर कर रहा है। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, वहीं ऑक्सीजन 21% और ये जो CO2 होती हैं वो 0.03% और अन्य गैसें जो होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह 1% के रूप में उपस्थित होती हैं। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं और ये होती हैं CO2। तो अपना जो हीमोग्लोबिन है, रक्त वर्णक, अपना जो ब्लड पिगमेंट है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनता है वो उसकी ज़्यादा होती है कैपेसिटी। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखते हैं अपन कि सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर जो सोए हुए आदमी होते हैं वो कंप्लीट सोए हुए ही रह जाते हैं, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है जो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपन ने देखा है हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।